एक्सरसाइज 6.5 का 9 नंबर सवाल है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को दीवार पर टिकाने पर, सीढ़ी एक दीवार पर, इसमें कुछ छूट गया है, सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले तो आप समझेंगे सवाल, इसके लिए एक चित्र बनेगा, चित्र अगर समझ जाते हैं तो सवाल आसान हो जाएगा। 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है, उसको दीवार के सहारे से टिकाया जाता है। तो हम पहले तो ये मानेंगे कि ये दीवार है। इस दीवार के जो नीचे सिरे से है, नीचे सिरे से 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की लगी हुई है। कितनी ऊंचाई पर? यहाँ पर 8 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की लगी है। 10 मीटर की जो सीढ़ी है वो उसको दीवार के सहारे से टिकाया जाता है, तो जाहिर सी बात है ऐसे ही टिकाएंगे उसको। अब सीढ़ी नहीं बना रहे हैं हम, सिर्फ एक लाइन से दर्शा दे रहे हैं कि क्या हो जाएगा, ये सीढ़ी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इतने में? इसकी लंबाई की, इसकी ऊंचाई थोड़ी थी, लंबाई थी 10 मीटर। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी। तो दीवार का आधार कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, और सीढ़ी का निचला सिरा यहाँ पे होगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी यही तो होगा। कोई दिक्कत है इतने में? हम इसको पॉइंट से नाम दे देते हैं ए बी सी। कोई समस्या इतने में है? चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि दीवार हमेशा 90 डिग्री पे खड़ी रहेगी, तो उसको मान लेंगे कि ये 90 डिग्री है। तो अब त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है, इसलिए समकोण त्रिभुज 90 डिग्री होगा तो क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज ही कहा जाएगा। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की प्रमेय से, सरल है, पाइथागोरस की प्रमेय से, क्या है पाइथागोरस की प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आ गए समझ में इतना? अब बताइए, अगर यहाँ पे कोण भी 90 डिग्री है तो इसमें कर्ण कौन होगा? एसी कर्ण हो जाएगा, लंब 8 हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, आधार। तो कर्ण के जगह हम क्या लिखें? चाहे 10 लिखें, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब इसमें कितना है? तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस आधार स्क्वायर। आधार देखो 64 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 64 बराबर आधार स्क्वायर। इसमें बचेगा कितना? 36 आधार स्क्वायर। तो इधर हम कहें कि आधार बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 36, और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 मीटर। समझ में आ गया इतना? किसी को कोई समस्या है? ठीक है, लिखिए, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बराबर 6 मीटर। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी बराबर 6 मीटर। कम। अगला 10वां नंबर सवाल है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे के कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो पहले इसको ऐसे समझ लीजिए। देखो,
एक कोई खंभा है, ठीक है, खंभे के ऊपरी सिरे से तार का एक सिरा जुड़ा है, मतलब यहां से एक तार का सिरा जुड़ा है, और तार का दूसरा सिरा कहीं यहाँ पे खूंटा है वहां से जुटा हुआ है। समझ में? खूंटा जाहिर सी बात है जमीन पे ही गाड़ा जाएगा, तो खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पे गाड़ा जाए कि तार तना रहे। सवाल ये कह रहे हैं कि ये खंभे का आधार है, यहाँ से जो खूंटा यहाँ पे गाड़ा जा रहा है इसको कितनी दूरी पे गाड़े कि ये जो तार है ये ऑलरेडी तना रहे, तो मतलब ढीला ना रहे। तो हमें ये दूरी निकालना है। बात समझ में आ गया? तो इसको हम ये कह रहे हैं, इसको बी और इसको सी। खंभे की जो ऊंचाई दी गई है वो 18 मीटर दिया गया है, और जो तार की लंबाई दिया गया है वो 24 मीटर दिया गया है, 24 मीटर। क्लियर? समझ में आया इतना? तो हम उसको एबीसी मान लेते हैं। त्रिभुज हम मानते हैं त्रिभुज एबीसी में क्या है, बी जो है जो 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो खंभा है तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर खड़ा रहेगा, तो 90 डिग्री बनाएगा। तो फिर समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान इसमें कितना होगा? 24 का होगा। 24 होगा तो बी है, बी 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर 18 का स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर लिख लीजिए, चाहे ये भी लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। 18 का स्क्वायर 324 प्लस आधार के जब हम लिख दे रहे हैं ये भी स्क्वायर। समझ में आ गया इतना? 576 324, इसको इधर ले आओ। 576 माइनस 324 बराबर ए बी स्क्वायर। घटाएंगे कितना बचेगा? 4 6, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ से 5 और यहाँ पे 2 बराबर ए बी स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ गया इतना? तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 252। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। 252 का वर्गमूल निकालने पे क्या आएगा? देखो इधर 252 का जब वर्गमूल निकाला जाएगा तो 1 2 2 4 2 6 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 126 होगा, फिर 2 से तो 2 6 12 63 हो जाएगा। फिर इसको कैसे काटेंगे? 3 से, 3 एक कम 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर 3 से तो 3 सते, ये दोनों का जोड़ा बनेगा तो 2 गुणे 3 और इसको रूट में 7, तो 3 दूनी 6 रूट 7। तो ये भी बराबर कितना हो जाएगा? 6 रूट 7 मीटर। कोई दिक्कत है? खंभे के आधार से खूंटे के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 6 रूट 7 मीटर। कोई दिक्कत? तो नोट करो इतना। जो अगला सवाल है 11 नंबर, इसका आंसर समझते हैं कैसे लगाते हैं सवाल को। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। इसी समय पर एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। तो 1 घंटे के बाद दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल को थोड़ा और आसान से समझते हैं। सवाल क्या है कि अगर आप उत्तर की ओर देखो, आप अगर ऐसे किसी भी तरीके से कोई ग्राफ चित्र बनाते हैं तो जो ऊपर की तरफ होगा उसको क्या कहते हैं? उत्तर, और उसके इधर अपोजिट वाले को क्या बोलेंगे? दक्षिण। और इधर क्या कहते हैं? पूर्व, और इधर होता है पश्चिम। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है,
तो अब सवाल समझिए, मान लीजिए ये हवाई अड्डा है, कहीं कहाँ है, इस पॉइंट को मैं हवाई अड्डा मान लेता हूँ। हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। तो ऊपर की ओर एक हवाई जहाज उड़ता है उत्तर की तरफ, जिसकी चाल 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल है। 1000 किलोमीटर 1 घंटे में उड़ता है, उसका मतलब होगा, ठीक है। इसी समय क्या होता है, दूसरा हवाई जहाज पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। तो एक इधर पश्चिम की ओर इधर होगा ना, तो एक हवाई जहाज इधर उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद में हमें ये बताना है कि 1.5 घंटे के बाद में उन दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कहाँ होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि 1.5 घंटे के बाद में हवाई जहाज यहाँ आ जाएगा, यहाँ से 1.5 घंटे के बाद में हवाई जहाज इधर आ जाएगा। आया समझ में इतना? तो इस ये दूरी हो जाएगी दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी। बात समझ में आ गया? तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ सी। अब इसमें हवाई जहाज तो मैं बना नहीं सकता। समझ में आया इतना? ठीक है। तो पहली बात, ये जो 1 सही 1/2 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 भी लिख सकते हैं। 2 1 कम 2 1 3/घंटा। समझ में आया इतना ही है? तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि 1 सही 1/2 है या 3 है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे। 1 सही 1/2 बराबर क्या होगा, 3/2 घंटे, ठीक है। तो पहले जहाज द्वारा तीन बटे दो घंटे में चली गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो चाल कितना है 1000, समय कितना है 3/2। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 500, और 500 का गुणा 300 से करेंगे तो हो जाएगा 1500 किलोमीटर। मतलब ये जो उत्तर की तरफ उड़ा वो 1.5 घंटे में कितना उड़ गया, 1500 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1500 किलोमीटर। दूसरे जहाज द्वारा 3/2 घंटे में चली गई दूरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। चाल कितना है 1200, समय कितना है 3/2। 2 से काटेंगे यहाँ 600, 6 1800 किलोमीटर। तो इधर की दूरी कितनी हो जाएगी, 1800 किलोमीटर। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब ये इधर की दूरी कितना आ गया, 1500 किलोमीटर। इधर कितना आ गया, 1800 किलोमीटर। अगर हमें निकालना है कि ये से सी के बीच की दूरी, मतलब दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी, तो क्या होगा, पहले लिख लेते हैं त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, कोण भी जो है 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होगा इसलिए पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा, AC। तो हम सीधा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर लिख दें, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AB का मान क्या होगा 1800 का स्क्वायर, प्लस BC का मान कितना होगा 1500 का स्क्वायर। क्या इतना समझ में आता है? तो AC स्क्वायर बराबर 18 स्क्वायर, तो 18 गुणे 18 324 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 0, प्लस 15 15 हम 225, और यहाँ पे लग जाएगा 4 0। ये हो जाएंगे इसके वर्ग, और दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 0 0 0 5 4 9 और 2 और 2 4 3 2 5 549
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 54,90,000। तो AC बराबर का हो जाएगा रूट में, समझ में आ गया इतना। देखो इसको लगाने के लिए थोड़ा हमें अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको समझ लीजिए। सीधा वर्गमूल निकालने जाएंगे तो बहुत लंबा वर्गमूल निकालना पड़ जाएगा हमें। तो आसान ये होगा कि देखो 549 लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखो, ठीक। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 100 गुणे 100, नहीं समझ में आया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इतना है, इसको गुणे में 10,000 तो लिख सकते हो, पाव नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हो। 549 गुणे 10,000, इन दोनों का गुणा करेंगे इतना ही आने वाला है, ठीक है। अब अगर इसको हम ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिखें कि 100 गुणे 100, क्या इतना समझ में आया। अब इधर 549 का गुणनखंड कर लीजिए। 549 को किससे काट सकते हैं, 3 से। 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटे तो 3 6 18, 3 एकम 3, सही है। 1 मिनट, ठीक है। किससे कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो ये एक जोड़ा बनेगा, रूट में 61 वही रहेगा। देखो हम क्या लिखते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 100 गुणे 100 और 61 भी रहेगा साथ में। क्या इतना समझ में आया। 3 का जोड़ा बन रहा है, 100 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ये 3 गुणे 100 और 61 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसलिए 61 को ऐसे रखेंगे। और 3 और 100 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 300 रूट 61। क्लियर, समझ में आया इतना। इसको मिटा दे थोड़ा। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, AC बराबर 300 रूट 61 किलोमीटर। आप लिख लेंगे कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 300 रूट 61 किलोमीटर। नोट करो। अगली सवाल है, 12 नंबर सवाल है कि दो खंभों जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है, ये समतल भूमि पर खड़े हैं, इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे लगाते हैं सवाल को। एक 11 मीटर लंबा खंभा है, कितना मीटर लंबा खंभा है, एक 11 मीटर लंबा खंभा है, और एक 6 मीटर है, तो 6 मीटर इधर होगा कहीं, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर और इसकी टोटल लंबाई कितनी है 11 मीटर। ये समतल भूमि पर खड़े हुए हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी, पाद बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब होगा कि निचले जो सिरे हैं यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऊपरी सिरों के बीच की दूरी समझते हैं, ये वाली दूरी ज्ञात करना। क्लियर, समझ में आया इतना बात। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमें निकालना। हम क्या करते हैं, बेसिक्स है इसमें, इसको ऐसे मिला लेते हैं, मिला सकते हैं ऐसे। इसको हम कहते हैं ये बी सी डी और ई, ठीक है। तो ए बी सी डी हो गया। अब क्या सोचते हैं आप लोग, ए बी बराबर होगा सी डी के, हाँ, और बी सी बराबर होगा ए डी के। ये पूरा की पूरी लंबाई कितनी है 11 मीटर। तो सी ई बराबर जो है, सी ई बराबर हमारे पास में ऐसे लिख सकते हैं, सी को सी डी प्लस डी, सी डी प्लस डी। बात समझ में आ गई इतना। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी ई का मान 11 है, सी डी का मान, ए बी का मान जितना होगा उतना सी डी का मान होगा, तो सी डी जब लिख सकते हैं 6 प्लस में डी, इसको इधर लेके जाओ तो 11 माइनस 6 बराबर डी, तो डी का मान कितना आ जाएगा 5 मीटर। ये तो है। तो इसकी लंबाई 5 मीटर और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 6 मीटर हो जाए। बी सी बराबर ए डी होगा, क्योंकि बी सी बराबर का है ए डी और ये दिया गया है जितना बी सी उतना ए डी। किसी को कोई समस्या है, ठीक। तब त्रिभुज ए डी ई में
डी बराबर 90 डिग्री होगा। डी वाला जो कोण है, जैसे सी 90 डिग्री होगा तो सब वैसे ही डी भी 90 डिग्री होगा। लेकिन सी, ओह समझ में आ गई इतना? तो क्या करें पाइथागोरस की प्रमेय से? समकोण त्रिभुज ए डी ई में कर्ण स्क्वायर बराबर, कौन सी प्रमेय लगा रहे हैं हम? पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण जो है यहाँ पे हो जाएगा ए ई का स्क्वायर बराबर लंब जो है, लंब हो जाएगा डी ई का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, आधार हो जाएगा। तो ए ई का मान कितना है नहीं पता, यही निकालना है। डी का मान कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस ए डी का मान कितना है? 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 169। तो ए बराबर हो जाएगा रूट में 169, ए बराबर 13 मीटर। सेंटीमीटर है मीटर में? मीटर में। दोनों खंभों के बीच की दूरी, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 13 मीटर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 13 है कि एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है की भुजाओं सी और सीबी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित हैं, सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इतना हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है जिसका सी समकोण है। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे बी और यहाँ पे मतलब ये वाला कोण क्या होगा? समकोण होगा। और दिया गया है कि भुजाओं सी ए और सी बी पे बिंदु डी और ई है। तो सी ए पे एक बिंदु है डी और सी ई पर एक बिंदु है, सी बी पे एक बिंदु है ई। समझ में आया इतना? इसको यहां से मिला दो। ठीक है, इसको यहां से मिला दो। बात समझ में आया? बिंदु बी को डी से, डी को ई से मिलाया गया। और फिर क्या होगा? चलो ठीक है, ये बी है ही है, डी ई हो गया और बी डी ए ई, ये को ई से मिलाओ। बात समझ में आ गई इतना? किसी को कोई समस्या है? क्या किया हमने? ये को ई से मिलाया, बी को डी से मिलाया, डी को ई से मिलाया। बात समझ में आया? आपस में सभी को हमने क्या किया? मिला दिया। कोई दिक्कत इतने में? अब क्या करते हैं कि त्रिभुज हल करिए। देखिए त्रिभुज सबसे पहले ये बी सी में ये सभी समकोण त्रिभुज बनेंगे। जितने भी कोण बनेंगे सभी क्या बनेंगे? समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी में कहाँ पे है? ए बी सी, ये बी सी। ए बी सी में क्या होगा कि पाइथागोरस की प्रमेय लगाइए। ए बी सी में पाइथागोरस की प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर? समझ में आया इतना? इसको भी
समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर त्रिभुज ए ई सी, ये ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या हो जाएगा ये ई का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर बराबर ए सी प्लस सी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको दूर मान लो। फिर इसके बाद में त्रिभुज बी डी सी या बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में कहाँ है, तो बी सी डी, तो जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना इतना। अब अगर त्रिभुज और हो जाएगा सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई में, इन सभी में क्या लगा रहे हैं हम, पाइथागोरस के प्रमेय, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ई स्क्वायर बराबर सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 नंबर समीकरण। क्या इतना समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? ठीक। अब जो हमें प्रूफ करना है उसका एलएचएस लिख रहे हैं, ठीक है। एलएचएस क्या है जो प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसका एलएचएस है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यही तो है। तो बताइए ए ई स्क्वायर कहाँ पे है, ए ई स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसके जगह हो जाएगा। अब प्लस में बी डी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर की जगह कहा बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? इसका आर एच एस, आर एच एस क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और है डी ई स्क्वायर, डी स्क्वायर बराबर क्या है, सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। समझ में आया इतना? सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब जरा चेक करो, जो इधर है वही इधर है, ए सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर दोनों बराबर हैं, तो एल एच एस आर एच एस बराबर हो गए। अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, ये प्रूव्ड हो गया। समझ में इतना? तो नोट करो।